अस्सलाम वालेकुम माय फेलोज़, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत ही मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल की दाल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि बनेगी दो दालों को मिक्स करके, चना और माश की दाल। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको सारी रेसिपी की समझ आए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल ले लिया था मैंने पैन में 1 कप, इसको हीट कर लेंगे। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। हल्का सा कड़कड़ाएंगे इसको और इसमें शामिल कर देंगे हम प्याज जो है वो मैंने इस तरह थोड़ा सा बारीक चॉप कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज ले लिए थे, वो इसमें शामिल कर देंगे। तकरीबन 1 कप के करीब प्याज है। अगर मतलब प्याज की वो हो जाती है ना, साइज़ में फ़र्क होता है, तो आप 1 कप के करीब इसमें क्वांटिटी यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है जी। इसको प्याज को हम लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे। हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है। साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट 3 टेबलस्पून, ग्रीन चिली स्लाइसेस में कटी हुई 4 to 5, और टमाटोज़ मैंने क्यूब्स में काट लिए थे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, उनको मैंने छिलके समेत ही इसमें शामिल कर दिया। आप चाहें तो छिलका रिमूव भी कर सकते हैं। इसमें जाएंगे अब कुछ स्पाइसेस, लाल मिर्चों का पाउडर, कुटी हुई मिर्चें, गरम मसाला, सूखा धनिया का पाउडर, हल्दी और ज़ीरा पाउडर, ये सब इसमें शामिल हो जाएंगे। क्वांटिटी मैंने आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगी कितनी डाली है। नमक जाएगा इसमें टू टेस्ट। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक को एडजस्ट कर लीजिएगा। पहले कम डालिएगा ताकि ज़्यादा नमक जो है वो हम कम नहीं कर सकते, कम नमक को हम ज़्यादा ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है जी, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक शामिल कर दीजिएगा। अब इसमें डालूंगी मैं ब्लांच की हुई माश की दाल और चने की दाल। तकरीबन 70% मैंने इनको कुक कर लिया था बग़ैर नमक के। नमक इसमें शामिल नहीं किया था मैंने बॉईल करते वक्त ना, तो तकरीबन 70% कुक होनी चाहिए, बाकी की हम यहाँ पे कुक कर लेंगे। ठीक है जी। और आपने पानी इतना डालना है इसको बॉईल करने के लिए कि जिसमें वो पानी जो है ना वो ज़्यादा हम पानी जो है वो रिमूव ना करें, और इसके ऊपर बॉईल करते वक्त जो झाग बनती जाएगी ना वो आपने उतारते जाना है। ठीक है जी। इसको मिक्स करते जाएंगे। साथ ही मैंने इसमें तकरीबन 1 कप के करीब पानी शामिल कर दिया था। कवर कर देंगे इसको और इसको इतना पकाएंगे कि ये गल जाए, दाल जो है अच्छी तरीके से गल जाए। अब एंड पे मैं शामिल करूँगी इसमें देसी घी 2 टेबलस्पून, ये ऑप्शनल है, आप इसमें डालेंगे तो बहुत ही लजीज दाल बनेगी। ग्रीन चिली स्लाइस की हुई डाल दी और जूलियन कट किया हुआ अदरक मैंने इसमें शामिल कर दिया। बिल्कुल ढाबा स्टाइल की दाल बनेगी। अगर आपने इसमें गरम मसाला शामिल करना है इस स्टेज पे तो आप कर सकते हैं। मैं चूँकि ज़्यादा स्पाइसेस नहीं यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैं एंड पे गरम मसाला नहीं शामिल करी, मैंने पहले डाल दिया है इसमें। ठीक है जी। ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।